नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स हत्यारों की सराय। हत्यारों की सराय। कर्नल बाम्बा सराय के बारे में जानते हो कुछ? नाम भी नहीं सुना। नहीं बनी है। एक खंडर किला ठीक करके बनाई गई नदी किनारे सोने की खोज में जाने वालों के रास्ते पर। बात क्या है प्रधान जी? ऐसे वैसे बातें सुनी है। जंगल में 900 मील दूर, 900 मील नदी की रेती में सोना ढूंढने वाले उमड़ पड़े हैं। रेती में सोना छानो, मेहनत करो, भाग्य साथ दे तो माला माल। आइक, सोना बहुत मिल गया, अब चले शहर। अच्छी बात। रास्ते में खंडर में लंबी सराय। जगह अच्छी है आइक, बढ़िया खाना, शराब, नाच गाना, सब कुछ। बिल्कुल जगह नहीं है। बहाने छोड़ो, हम सोना खोजने नहीं जा रहे, लेकर आए हैं, माला माल हैं। लेकिन क्यों? वाह, अभी तो चले हैं शहर में, होगा सब कुछ। अच्छी बात दोस्त, सुबह मिलेंगे। अरे, रात को दो शेर आने की बात बनावटी नहीं है। वाह, जगह बढ़िया है। खर्चा? अखरता नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोए, कमरा बंद करके सोना। बेफिक्र रहो, ताला लगा दिया है, कोई खटका नहीं। 6 महीने की मेहनत बेकार न हो। चलो सोएं, सुबह जल्दी उठना है। सुबह हुई। आइक, आइक नहीं है, नीचे गया होगा। आइक चला गया अकेला। साथ में कोई था, कहता था तुमने शहर में मिलने को कहा है। नहीं तो, लेकिन रात रात नहीं में रात गए में थे, मिलना ज़रूर है, सोना सब उसके पास है। आइक ने न जाने क्या सोचा, सोना लेकर मुझे छोड़ गया। नीयत बिगड़ गई। नहीं, पीठ को धोखा नहीं देगा। बोरिन टाउन में मेरी राह देखेगा। उसी समय नदी में बॉम्बे सी, जो लास्ट लाइव है आइक की है, कर्नल विक्स। बहुत सोना निकला था, उसने एक भागीदार है। पीठ पीठ को खोजो। कोई पता नहीं आइक का। हम हमेशा यही ठहरते थे। गया कहाँ मेरा सोना लेकर? मैं ही पीठ हूँ। आइक कहाँ है वह? मुझे भी उसकी तलाश है। चलो हमारे साथ। सोने का तुमने क्या किया पीठ? आइक मेरा साथी सोना, कर्नल मैंने नहीं किया। डूब कर मरा, सर पर गिरने का जख्म है। धन्यवाद डॉक्टर। पीठ, सुनी डॉक्टर की बात, अब कहो। कर्नल विक्स, मैं क्या कहूँ, 2 दिन से आइक को देखा तक नहीं। आइक मेरा साथी था, मैंने नहीं मारा। ठीक है, पूरी बात बताओ तुम। सोना जमा करके हम दोनों रात को बाम्बा सराय में ठहरे। अगले दिन सुबह वह सोने समेत गायब हो गया। इसकी जांच करो स्माइथ। आपका क्या ख्याल है, हत्यारा नहीं लगता? लगता कोई नहीं, शराब और सोना सब करा लेते हैं। रात को इधर शेर लगते हैं, मैंने खुद देखे हैं। 2 दिन पहले यह आदमी अपने साथी आइक के साथ यहाँ ठहरा था। यह सही है, मैंने कहा था ना। इसका साथी इसे छोड़कर अकेला चला गया। नहीं, साथ गए थे दोनों। तुम्ही ने कहा था कि वह गया। नहीं, मैंने दोनों को साथ जाते देखा था। तुम झूठे। मैं आइक के साथ नहीं था। ये झूठे हैं, मैं आइक के साथ था। यह सब अदालत में बताना। तुम्हें गवाही देने बुलाया जाएगा। जरूर, लेकिन हुआ क्या? यह बच नहीं सकता। सराय में 3 आदमियों में से आइक के साथ जाते देखा। ये झूठे हैं। गश्ती सेना केंद्र में। मेरा भी यही ख्याल है स्माइथ, लेकिन क्या करें? कर्नल, बत्ती चली। गश्ती सेना का रहस्य, अज्ञात सेनापति का दफ्तर। उसके हुक्म किसी तरह बंद कमरे में पहुंच जाते हैं। कर्नल विक्स, सोने वालों के मेरा में सैनिकों के सराय की छानबीन कराओ। सेनापति, उसकी आज्ञा। सब बातों का पता उसे कैसे चल जाता है? कौन है वह? दाढ़ी बढ़िया है, लेकिन उतरने न पाए। सैंडी स्माइथ, कुछ पुराने मेले कुछ कपड़े कुचले भी ला दो इसे। अ, बाद में। जंगल, बाम्बा, जलप्रपात। खूब सोना जमा किया मैंने, बढ़िया से बढ़िया कमरा चाहिए मुझे। आइए, पधारिए।
यही है सबसे अच्छा कमरा। जी ठीक। सर सड़ने के ऊपर शानदार, झड़ने के ऊपर शानदार। अच्छा, सबसे बढ़िया मेज पर बढ़िया खाना और शराब लगाओ। अभी लीजिए हुजूर। रोब जमा दिया। मुझे एक्टर होना चाहिए, दाढ़ी धोखा न दे। गश्ती सैनिक सैंडी सोना ढूंढने वाले के भेष में। शेर सचमुच लगते हैं। खाना तैयार है हुजूर। सबको शराब की एक एक बोतल। होटल की तरफ से शुभकामनाएं। मुफ्त ठाट है। बहुत पी गया बेचारा। 3 महीने जंगल में मिली नहीं, सो कसर पूरी कर रहा था। कमरे में ले जाओ। कमजोरी, होश गायब। उसे तो इतना भी नहीं पता चला कि प्रपात में गिर रहा है। ऐसा ही डूबने लगा। आखिरी डुबकी खाई। मृत्युंजय वेताल ठीक समय पर बचा लिया। गश्ती सैनिक है। नदी पर चौकसी रखी तो अच्छा ही किया। होश आ रहा है। मेरी बताई बातें करना, इससे मैं सुनूंगा। ऐसा ही होगा महाबली वेताल। मैं कहाँ हूँ? नदी से निकाला है तुम्हें। बहुत पी गए थे शायद। बहुत नहीं, सिर्फ एक गिलास उन्होंने दी थी। कुछ मिला दिया होगा, पता नहीं नदी में कैसे जा गिरा। तुम्हें लेने आएगा कोई? तुमने मुझे नदी से निकाला, मेरी जान बचाई। कर्नल विक्स सैनिक सैंडी को नदी से निकाला है। उसे लेने किसी को वेताल मार्ग पर भेजो। कर्नल विक्स इस अज्ञात को पहचानता था। अज्ञात सेनापति की आवाज़। बहुत अच्छा। उसे सराय में ले जाकर सब पता लगाओ। वापस सराय में कैसे जाऊं? दाढ़ी तो नदी में रह गई। तुम्हारे साथ जो पीता उसका पता लगाना है हमें। इसे हमने नदी से निकाला। कहता है इसे बात यहाँ कुछ पिला दिया गया था। मेरी दाढ़ी थी। मुंडवा दी। कमरा नंबर 92 था मैं। मुंडवा दी नदी में? इसने ज़्यादा पी ली। हमने कमरे में पहुँचाया, छज्जे से गिर गया होगा। नहीं, मुझे फेंका था किसी ने। देखो, यह सराय गश्ती सेना के इलाके के बाहर है। निकल जाओ यहाँ से। मुझे खुद कुछ करना होगा। झूठे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। शांत सैंडी, चलो चले। यही करना चाहिए। यह समय बदमाशों का अखाड़ा यह सराय बदमाशों का अखाड़ा है, लेकिन साबित कैसे करें? कर्नल कोई उपाय बताएंगे। लेकिन मैं वापस जाऊंगा, साबित करूंगा कि वे बदमाश हैं, हत्यारे। नहीं सैंडी, ऊपर से हुक्म आया, कार्रवाई बंद करो। सेनापति, मुझे विश्वास है कि पीठ ने आइक को नहीं मारा। सराय वालों ने फांसा है उसे। इसका सबूत चाहिए। क्या करें? सराय में सब कुछ वैसा ही चल रहा था। कमरा चाहिए? सबसे बढ़िया। भोजन, नाच गाना, माला माल हूँ मैं। पधारिए, आप मालिक हैं हुजूर। लेकिन कोई छुप कर सब कुछ देख रहा था। मांस डाल रहे हैं क्या? क्यों का जवाब मिल गया शेरों को बुलाने के लिए। लेकिन क्यों? तभी सराय का नया किरदार बाहर निकला। थोड़ी देर पहले कर ठहरा था, शेरों के बीच आ गिरा। वेताल देख रहा था, फौरन लपका। सराय के बाहर शेर झपटा। वेताल ने गोली दागी। गोली से बाकी शेर डर गए। उसने फिर हवा में गोली चलाई। शेर फौरन भाग गए और शेरों को मारना नहीं पड़ा। सराय में हड़बड़ी मच गई। क्या हुआ, क्या हुआ? गोलियां क्यों? कौन? सब ठीक ठाक है, जरा निशानेबाजी की थी शेर पर। सो जाओ। बैग तुमने नहीं तो किसने मारा शेर? वह मोटा सोने वाला कहाँ है? पता नहीं, मरा गोली से। यह क्या है? प्रेत चिन्ह, वेताल का निशान। शेर के यह अजीब निशान खोपड़ी जैसा है। वैसा निशान नहीं है। कैसा निशान है ये? खोपड़ी का? शेरों के निशान होने लगे। वैसा निशान नहीं। रात डरावनी है, अंदर चलो। शेर कई आए थे, मोटे को उठा ले गए होंगे, समझे? लेकिन शेर मारा किसने? सराय में 20 किराएदार थे, किसी ने खिड़की से मार दिया होगा। सुबह देखेंगे। शायद। लेकिन वह खोपड़ी का निशान। अंदर वह मोटा आदमी, उधर वह मोटा आदमी। होश आ रहा है। डरो मत, तुम सराय से गिरे थे। क्या हुआ था? चक्कर। सोना लेकर सराय में आया, खाना खाया, शराब। उन्होंने मुझे कमरे में पहुंचाया और कुछ मुझे याद नहीं। पड़ा बिस्तर पर। सोना कमरे में ही था। कुछ खिलाकर लूट लिया मुझे। जब याद ही नहीं तो साबित क्या करोगे? वाम्बा सराय में। यही है उस बेचारे का कमरा जिसे शेर ले गए। हाँ, सोना आया तो मौत भी आ गई। अब भागा।
सराय वाले समझते हैं तुम मर गए, उनके साथ जाओ, कुछ डर नहीं। तुम कौन हो? बॉम्बा सराय में मंगल ही मंगल। कोई आया है, आधी रात गए। इस वक्त कौन आया है जंगल से? अंधेरे में एक निर्भय आवाज़ आई, मुझे एक रात ठहरना है। कमरा खाली नहीं है। मेरी मोटर बिगड़ गई, मेरा सामान उसी में, ज़्यादातर कीमती चीज़ें हैं। कीमती? आइए आइए, जगह देंगे किसी तरह। एक कमरा है, जिसने लिया था वह आया नहीं। आपकी कीमती चीज़ें? हाँ, यह तिजोरी में रख लें। अब खाना शराब? नहीं, मीलों चलना पड़ा, थक गया हूँ मैं, सोऊंगा। बहुत थक गया था, टोप लगाई सो गया। अब देर क्या है, पैक। गहरी नींद सोया है, कोई खटका नहीं। सराय में वेताल नींद का स्वांग रच कर सोच रहा था कि आगे क्या होगा। ज़्यादा देर सोचना नहीं पड़ा उसे। अब अचानक उसका पलंग नीचे डूबने लगा, सराय के नीचे प्रपात के ऊपर। हिला तक नहीं, क्या नींद आई है। और अब कभी जागेगा नहीं। मशीन वापस चलाओ यूरोड, बिस्तर ठीक कर दो, शायद कोई और आ जाए। देखें क्या कीमती चीज़ें रखवा गया है हमारी तिजोरी में। पलंग हिलते ही वेताल पूरी तरह चौकन्ना हो गया। यह मामला है, देख रहे हैं। और झरने में जा गिरा। गिरते हुए उसने सावधानी रखी कि चट्टानों से बचा रहे। फिर पानी में जूझ कर बाहर निकल आया। यमदूत है, जो धनी होकर सराय में आता है जीता नहीं बचता। एक तरफ प्रपात, दूसरी तरफ शेर। 7 नंबर का कमरा हमारे लिए बड़ा भाग्यदाता है, खूब माल दिलवाया है। देखें यह क्या दे गया। मैं भी आती हूँ। क्या है इसमें? पता नहीं, ताला लगा है, भारी होगा ही, कीमती चीज़ें भारी है, ताला तोड़ो। यह क्या, ईंट पत्थर? यह कागज़ और कुछ नहीं। खोपड़ी का निशान, वेताल का चिन्ह। बॉम्बा सराय के बाहर, भयानक रात को सराय में। मैं 9 नंबर कमरे में था, यही गई। मैं 7 नंबर कमरे में था, यही गई। याद है, शुरू रात यही निशान सिर पर था। चलो 7 नंबर के कमरे में चले, देखते क्या हो। खाना लाओ, भूख लगी है। तुम लौट कैसे आए? हमारे सामने सराय झरने में गिरे थे। खोपड़ी का निशान, यही आदमी है। चाहे जैसे लौटे हो, लेकिन ज़बरदस्त गलती की है लौट कर। बॉम्बा सराय में। पिस्तौल डाल दो, तुम्हारा खेल ख़त्म। पिस्तौल के सामने भी चलाते हो जबान? अभी मज़ा चखाता हूँ। तमीज़ नहीं है, पिस्तौल दिखाते हो। आह! कुछ देर जोरदार मार धाड़ हुई, फिर पूर्ण शांति हुई। उसने टोप भी नहीं उतारा। ऑपरेटर, गश्ती सेना केंद्र का टेलीफोन लगाओ। कर्नल विक्स, कुछ सैनिक हेलीकॉप्टर में बॉम्बा सराय भेजो। सैनिकों के आने तक यही ठहरो तुम भी। हुक्म आया ऊपर से, बॉम्बा सराय जाओ, ठिकाना याद है सैंडी? ऊपर से यानी सेनापति का हुक्म? जी अच्छी तरह। वह है सराय, लेकिन सब शांत क्यों? हेलीकॉप्टर उतारो, देखे। इतनी शांति? कोई है अंदर? देख क्या रहे हो? कभी खूबसूरत लड़की कुर्सी से बंधी नहीं देखी? इस जगह का क्या भरोसा। मैं 7 नंबर का किराएदार हूँ। बॉम्बा सराय के हत्यारे। अरे क्या हुआ इन्हें? कोई फौज टूट पड़ी या प्लैंक? लोगों को ठिकाने लगाने का इनका तरीका, कुछ पलंग उन्हें शेरों को डालते हैं, यह पलंग प्रपात में डालता है। मैं आज़ाद हूँ। हाँ, हम जानते थे तुमने आइब को नहीं मारा। हत्यारों का दल पकड़ा गया। चलते हुए लोग थे, सोना लूटते थे, ये रहे सब के सब। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।